जय हिंद। एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 58 तक के क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब एक्सरसाइज नंबर 59 पर चलेंगे। तब तक उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और उसके सॉल्व क्वेश्चन को भी करेंगे। मैं इसके सॉल्व क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देता हूं, तब तक आप इंट्रो देख लीजिए। जय हिंद। एक्सरसाइज नंबर 59 के जो सॉल्व क्वेश्चन है और उसके इंट्रोडक्शन है उसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे और बाकी सब के साथ विल हैव के प्रयोग करेंगे और ही और सी के साथ भी विल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। मेरे पास एक कार होगी, आई शैल हैव अ कार। ठीक है, इसको समझिए। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, फिर विल हैव, एन का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन का प्रयोग करेंगे। यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तब तक हम आगे चलते उसके बाद बताएंगे। तुम्हें एक अंगूठी मिलेगी, यू विल हैव अ रिंग। हमें सफलता मिलेगी, वी शैल हैव सक्सेस। उसे सब कुछ मिलेगा, वी ही विल हैव एवरीथिंग। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल नॉट। ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर है क्या? सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल, फिर उसके बाद क्या लगेगा? नोट लगाएंगे, फिर हैव, एन और नाउन का प्रयोग होगा। मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आई शैल नॉट हैव मनी। और ये आ गया क्या? हमारे पास दौलत होगी। तो इसके लिए ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए सेल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, एन का प्रयोग करेंगे और नाउन करेंगे। तो ये यहाँ पर इसके सॉल्व क्वेश्चन और इसके इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 59 के क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देते हैं। यदि आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 59 के क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसको समझते हैं। इसे बनाने का पहले कोशिश करिए आप। बन गया होगा तो ठीक है, वीडियो को पॉज कर देना, फिर बनाना है। बन ही गया होगा। आपके पास एक अच्छी कार होगी, तो इसको कैसे बनाएंगे? आपकी का क्या होता है? यू लिखेंगे, यू विल हैव, फिर उसके बाद क्या है? एक। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? ए गुड कार। ठीक है, अच्छी का गुड कार। मेरे पास एक हाथी रहेगा, आई शैल हैव एन एलिफेंट। सीता को एक पुत्र होगा, लिखेंगे सीता। तो इसके बाद क्या लगाएंगे? विल हैव, विल हैव अ सन। हमें शांति मिलेगी, प्लीज। उसे सफलता मिलेगी, सक्सेस। ही विल हैव सक्सेस। हम लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, शैल हैव स्वतंत्रता। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंडिपेंडेंस, या फिर आप फ्रीडम लिख सकते हैं, FREEDOM, फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस लिख सकते हैं। हमें पर्याप्त तेल रहेगा, इसका बनाएंगे वी शैल हैव इनफ ऑयल। मुझे एक कार नहीं होगी, आई शैल हैव, नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं आ रहा ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पर सेल के बाद नोट लगाएंगे, फिर यहाँ पर हैव लगाएंगे, फिर आ कार करेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर लगेगा। हमें सफलता नहीं मिलेगी, वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल नॉट हैव, क्या है? सफलता क्या होगा? सक्सेसफुल।
SUCCESS, सक्सेस। आपके पास कोई नौकर नहीं होगा, तो इसका क्या बनेगा? यू विल नॉट हैव, क्या है? कोई नौकर। तो कोई का क्या लगाते हैं? एनी। ठीक है, नौकर का क्या लिखेंगे? सर्वेंट, SERVENT। तो ये कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 59 तक के ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक 10 ही हुए हैं, बाकी 3-4 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, उसको भी देख लेंगे। यदि आप इसे बोर्ड से देखकर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, पर अपने से पहले बनाने की कोशिश करिए। मैं बार बार कहता हूं, पहले अपने से बनाइए, तब उसके बाद मेरे बनाए हुए चीज को आप देख सकते हैं। तब तक के लिए हम और जो बचे हुए क्वेश्चन हो उसको भी लिख देता हूं। एक्सरसाइज नंबर 59 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसको देखिए और बनाने की कोशिश करिए। आपके पास धैर्य नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसको बनाएंगे। आपके पास, तो आपके का क्या होता है? यू विल हैव, विल नॉट हैव, पेशेंस। समझे? क्या आपके पास एक कार होगी? यहां पर क्या आ गया है? क्या? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको पहले क्या बनाएंगे? आपके का क्या होता है? यू, तो हम पहले यू लिखेंगे। यू के बाद पहले क्या आता है? कि विल आएगा, तो हम उसको पहले ही कर देंगे। विल यू हैव आ कार? आपके पास एक कार होगी, विल यू हैव आ कार। ठीक है। क्या मेरे पास, मेरे का आई होता है, उससे पहले सेल लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव। ठीक है। एन एलिफेंट। बहुत आसानी से याद हो गया है, सब चीज बन गया है। क्या हमें सफलता मिलेगी? क्या हमें, हमें का क्या होता है? वी लगता है ना, तो वी के साथ क्या लगेगा? सेल। याद हो रहा है कुछ कुछ? और ये सफलता मिलेगी, वी हैव सक्सेस। क्वेश्चन मार्क। क्या उसे एक सुंदर मकान होगा? इसका क्या बनेगा? पहले लिखेंगे, देखेंगे यहाँ उसे है, तो उसे के लिए क्या लगाते हैं? यहाँ पर ही के साथ क्या लगता है? विल। तो सबसे पहले विल लगाएंगे, उसके बाद ही हैव, क्या है? एक अ ब्यूटीफुल मकान है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? हाउस। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क छूट गया है, तो यहाँ पे हो गया है। जाते जाते एक और बात कहेंगे कि जैसे आपको कोई भी चीज याद ना हो, कभी कभी होता क्या है कि वर्ड मीनिंग याद हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे लोग एक बार में याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे चीजों को तोड़ तोड़ करके याद करने की कोशिश करें। ठीक है, ये आसानी से याद हो जाता है। कभी कभी मेरे से भी लिखने समय गड़बड़ वर्ड मीनिंग में हो जाता है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। पर याद करने के लिए सबसे चीज अच्छा है कि आप इसे तोड़ तोड़ करके याद करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीका से आप इसे याद कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। यदि आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं।